ला ली ली ला 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 ली ला 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 ली ला ली ली ला ला। क्या बात है गुड्डू भैया, आज तो बड़े गाने गुनगुना रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, लगता है आज बड़े खुश हो तुम। बोले भैया क्या बताऊं, हमारा जो मालिक है ना, उसका बेटा पूरा 2 साल के बाद विलायत से वापस आया है। उसकी खुशी में हवेली में दावत है समझे। बस मैं दावत का सामान लेने निकला था कि आपसे मुलाकात हो गई। गुड्डू बड़ा ही चालाक और शातिर दिमाग आदमी था। गांव में सेठ बुंदू की हवेली थी और वो सेठ बुंदू की हवेली में नौकरी किया करता था। वो वहां पर मुलाजिम था और उनके सारे छोटे बड़े काम संभालता था। सेठ बुंदू बड़े ही नेक और सखी आदमी थे। वो सबसे मोहब्बत करने वाले और सब पर भरोसा करने वाले थे। हवेली में उनके साथ उनकी एक बीवी और एक बेटा रहता था, लेकिन बेटा कुछ अरसे से नौकरी के सिलसिले में विलायत गया हुआ था। आज उनका बेटा पूरे 2 साल के बाद वापस आ रहा था और हवेली में सब बहुत खुश थे। गुड्डू हवेली के सारे छोटे बड़े काम संभाला करता था। बाजार से सौदा लेकर आना, साफ सफाई करना और खाना बनाना, ये सारे काम गुड्डू के जिम्मे थे। गुड्डू नौकरी करने के साथ साथ एक बहुत अच्छा बावर्ची भी था और खाना बहुत ही बेहतरीन बनाया करता था। जो भी उसका खाना खाता उंगलियां चाट जाता। यही वजह थी कि सेठ बुंदू ने एक लंबे अरसे से गुड्डू को अपने घर पर नौकर रखा हुआ था। अब्बा, आप और अम्मा मेरे साथ विलायत चलें। मैं यहाँ आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। इतने लंबे अरसे से मैं वहाँ तन्हा रह रहा हूँ और आप यहाँ तन्हा। मुझे हर वक्त आप लोगों की फिक्र सताती रहती है। अरे बेटा, हम पर तो बुढ़ापा आ गया है, तू अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रहा है। तू परेशान ना हो, बेफिक्र हो के विलायत चला जा। ये गुड्डू है ना, हमारा ख्याल रखेगा। अरे छोटे मालिक, आप काहे को फिक्र करते हैं। अरे मैं हूँ ना। अरे मैं बड़े मालिक और मालकिन का पूरा ख्याल रखूंगा। सेठ बुंदू का बेटा गुड्डू की बात पर एतबार करता है और वापस विलायत लौट जाता है। उसके जाते के साथ ही गुड्डू पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हवेली का सारा कामकाज दोबारा से गुड्डू पर आ जाता है, क्योंकि सेठ बुंदू किसी दूसरे नौकर पर एतबार करते नहीं थे। इसलिए वो बाकी के जितने भी नौकर थे सबको छुट्टी दे देते हैं और अकेला बेचारा गुड्डू ही बाकी रह जाता है। घर का सौदा सामान लेकर आना, साफ सफाई करना और खाना पकाना, ये सारी जिम्मेदारियां दोबारा से गुड्डू पर आ जाती हैं। गुड्डू दिन भर काम करके थक हार कर रात को देर से अपने घर पहुंचता। एक दिन गुड्डू की बीवी ने उससे सवाल कर ही लिया। अजी सुनते हो, आजकल बड़ी देर देर से आने लगे हो, क्या बात है। सारा काम क्या तुम ही करते हो? हवेली के बाकी मुलाजिम मर गए क्या? अरे क्या बताऊं शब्बो रानी, जब से छोटे मालिक विलायत गए हैं, बड़े मालिक और मालकिन का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं ठहरा अकेला नौकर, मेरे सिवा हवेली में कोई होता भी तो नहीं। क्या अजी तुम सच कह रहे हो? हवेली में तुम्हारे सिवा और कोई नौकर नहीं होता? अरे फिर तो बहुत ही अच्छा मौका है। मैं कहती हूँ इतने दिन हो गए हैं कोई अच्छी चीज़ नहीं खाई। ये सब्जियाँ खा खा के मेरा तो दिल भर गया है। कल मेरे और मुन्ने के लिए कोई अच्छा सा खाना तो बना के ले आओ। अब्बा और दादा खाना पका के ले आओ, मुझे बिरयानी खानी है। देखो ना, मुन्ना भी बिरयानी खाने की फरमाइश कर रहा है। अरे मेरी रानी, तो फिक्र क्यों करती हो, कल तो आने दो, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के लाऊंगा। गुड्डू बिलाखिर अपनी बीवी की बातों में आ ही जाता है और सोचता है कि अगर हवेली में कोई मुझे नहीं देख रहा तो खाना पकाकर अपने घर वालों के लिए लाने में कौन सी बुराई है। यही सोचकर गुड्डू नित नए पकवान बनाता है और रोजाना खाना बांधकर सबकी नज़रों से छुपकर अपनी बीवी और बच्चे के लिए ले आता है और फिर वो सब बैठकर मज़े से रोज़ाना नए नए खाने खाते हैं।
लेकिन बात सिर्फ एक दिन की नहीं थी, अब तो ये रोज का मामूल बन गया था। गुड्डू रोजाना सबकी नज़रों से छुपकर नित नए पकवान बनाता, मज़े मज़े के खाने बनाता और खाने बांध कर अपने घर ले आता और फिर रोज़ाना वो लोग मज़े मज़े के खाने खाते। इस तरह उन्हें रोज़ाना नए नए खाने खाने की आदत पड़ गई थी। गुड्डू की बीवी भी बहुत खुश थी कि अब उसे नए नए खाने खाने के लिए मिलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से गुड्डू और उसकी बीवी का लालच बढ़ता चला जाता है और एक दिन गुड्डू की बीवी उससे कहती है, अजी मैं कह रही थी जहाँ तुम खाना लेकर आते हो वहीं हवेली से कोई कीमती सामान भी ले आया करो, कौन सा कोई देख रहा है। गुड्डू अपनी बीवी की बात सुनकर सोचता है कि कह तो ये बिल्कुल ठीक रही है, जहाँ खाना चुराया जा सकता है वहीं सामान भी चुराया जा सकता है और सामान चुराकर अच्छा खासा फायदा भी कमाया जा सकता है। बस ये बात गुड्डू के जहन में घर कर जाती है और अगले दिन से उसकी नज़र हवेली के कीमती सामान पर जाने लगती है। गुड्डू की नज़र घर के एक कोने में रखे तांबे के लोटे पर जाती है। वो तांबे का लोटा पुराने दौर का था और बहुत महंगा था। गुड्डू सोचता है कि क्यों ना सबकी नज़रों से बचकर तांबे का ये लोटा चुरा लिया जाए, इसे बेचकर अच्छे दाम मिल जाएंगे। यही सोचकर वो सबकी नज़रों से बचकर तांबे का लोटा लेता है और उसे छुपाकर अपने घर ले आता है। गुड्डू की बीवी बहुत खुश थी क्योंकि उसने इससे पहले इतना महंगा और कीमती लोटा कभी नहीं देखा था। वो दिल ही दिल में सोच रही थी और अपने शौहर से कह रही थी कि हम इस लोटे को फ़रोख्त करके इसकी अच्छी कीमत लेंगे। वहाँ लोटा गायब होने पर सेठ बुंदू की बीवी बहुत परेशान होती है क्योंकि वो लोटा उसका था। वो अपने शौहर से पूछती हैं, अजी सुनते हो, वो जो मेरा तांबे का लोटा था कहीं देखा है आपने? अरे वही जो मेरी अम्मा ने मुझे जहेज में दिया था। अरे क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे मुझे अपनी चीज़ों की खबर नहीं, मैं भला तुम्हारे तांबे के लोटे का क्या करूँगा। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था। गुड्डू हवेली जाता था और अपनी पसंद की कोई ना कोई चीज़ उठाकर चोरी करके ले आता था। एक दिन गुड्डू की नज़र चांदी के चमचे पर पड़ गई जो बहुत ही खूबसूरत और कीमती था। गुड्डू ने सोचा क्यों ना सबकी नज़रों से बचकर ये चम्मच चुरा लिया जाए और वो मामूल के मुताबिक चम्मच चुरा कर घर ले आया। अरे सुनती हो, तुमने मेरा वो चांदी का चम्मच देखा है? अरे वो चांदी का चम्मच मेरे मरहूम अब्बा की निशानी था, न जाने कहाँ गायब हो गया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता ये घर से चीज़ें किस तरह गायब हो रही हैं। आप मालूम कीजिए ना, हमारे यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं, मुआ ये एक नौकरी है। मुझे मालूम करना ही पड़ेगा। अगले दिन सेठ बुंदू बड़ी चालाकी से जंगल की तरफ जाते हैं और मोटे मोटे काले काले 4-6 बिच्छू पकड़कर ले आते हैं। वो बिच्छुओं को एक डब्बे में बंद कर देते हैं और लाकर घर के एक कोने में रख देते हैं। अगले दिन जैसे ही गुड्डू हवेली आता है और साफ सफाई करने के लिए कमरे में दाखिल होता है, उसकी नज़र डब्बे पर पड़ती है। गुड्डू दिल ही दिल में बड़ा खुश होता है कि यकीनन इस डब्बे में कोई कीमती सामान है, मुझे चुरा लेना चाहिए। जैसे ही वो डब्बे को खोलता है तो उसमें से काले काले जहरीले बिच्छू बाहर आते हैं। गुड्डू बिच्छुओं को देखकर एकदम से खौफजदा हो जाता है और बाहर की तरफ दौड़ लगा देता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, अरे मैं मर गया, बिच्छू बचाओ, मुझे बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, बिच्छू, ये बिच्छू मुझे डस लेगा। क्या हुआ, बिच्छू से डर गए? तुम्हें लगता था कि उस डब्बे में कोई कीमती सामान है जो तुम चुरा लोगे, क्योंकि चोरी की आदत तो अब तुम्हें पड़ चुकी है और रोज जो घर से चीजें गायब हो रही थी वो तुम ही गायब कर रहे थे ना। मैंने तुम्हें खाना चुराते हुए देख लिया था, लेकिन जब बात सिर्फ खाने की हद तक थी तो मैं खामोश रहा, लेकिन फिर तुमने घर की चीज़ों पे हाथ साफ करना शुरू कर दिया। वाह वाह, तुमने हमारी वफादारी का ये सिला दिया। निकल जाओ घर से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। देखा दोस्तों आपने, हमारी कहानी अंजाम पर पहुंची और इसका अंजाम कितना बेहतरीन हुआ। जो लोग लालच करते हैं
और वफादारी का सिला बेवफाई से देते हैं, उनका अंजाम फिर अच्छा नहीं होता। गुड्डू के हाथ से नौकरी तो गई ही गई, लेकिन साथ में उसकी इतने सालों की बनाई हुई इज्जत भी चली गई। अगर वो लालच ना करता तो शायद उसे ये दिन कभी ना देखना पड़ता। दोस्तों, आप भी लालच से बचें और जो मिल जाए बस उसके साथ सब्र शुक्र करें। शुक्र करने वालों की नेमतें बढ़ जाती हैं और जो लालच करते हैं उनसे सब कुछ छिन जाता है।